ऊंची पहाड़ों पर स्थित हजारों साल पुराना आस्था का केंद्र यक्षिणी माता का मंदिर, जहां बीते 60 साल से जारी है सचंडी यज्ञ। 100 साल से भी ज्यादा पहले से जारी है प्रत्येक रविवार को माता का जागरण। जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित मांडल कस्बा जो लोड़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। मांडल में कई पौराणिक स्थल होने के कारण इसकी पहचान धर्म नगरी के रूप में की जाती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ की महिमा कुछ अलग ही है। आज हम पहुंचे यहाँ के करीब 350 फीट ऊंची पहाड़ियों पर स्थित यक्षिणी माता के मंदिर पर, जिसको स्थानीय लोग जाखड़ माता के नाम से भी जानते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर 9वीं शताब्दी का है। यहाँ स्थापित दोनों मूर्तियों के बारे में भी कहा जाता है कि एक मूर्ति भगवान कुबेर के खजाने के रक्षक यक्ष की व दूसरी उनकी पत्नी यक्षिणी की है। यह दोनों की जोड़े से मूर्ति है जो पूरे मेवाड़ में इकलौती मूर्ति है। यहाँ यक्षिणी को माता जी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ विगत 60 वर्षों से सचंडी पाठ व लगभग 100 सालों से प्रत्येक रविवार को रात्रि जागरण व भजन संध्या की जाती है। ये गांव वालों की प्रमुख आस्था का केंद्र है। इतिहासकारों का कहना है कि 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह दिल्ली जाते समय यहाँ रुके और मां यक्षिणी के दर्शन कर युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मांगा। उस समय महान सिद्ध योगी निर्भय राम यहाँ पूजा अर्चन किया करते थे। कहते हैं यह स्थान नाथ संप्रदाय व वाम मार्गी जोगियों की तपोभूमि रहा है। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। तब रावल समर सिंह व प्रथाबाई ने वापस दिल्ली से लौटते समय वह यहाँ रुके और मां यक्षिणी की मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के ऊपर की ओर पहाड़ी पर विजय की स्मृति में एक अष्टभुजा वाली मीनार बनाई गई। लगभग 32 फीट चौड़ी 5 मंजिला 74 फीट ऊंचा मंदारे के नाम से ये इमारत आज भी प्रसिद्ध है, जिसमें वर्तमान में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह मीनार गांव वालों से कोसों किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो वाहन या पैदल जाने वालों का, जिसमें रास्ते में सकसी का स्थान है, वह एक छोटी धर्मशाला है। वहीं दूसरा रास्ता सीढ़ियों वाला है, जिस पर लगभग 100 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। नीचे भैरव जी का स्थान है। नवरात्रा में यहाँ सचंडी पाठ व हवन होता है। पूरे परिसर को रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी से सजाया जाता है। कई संप्रदाय की कुलदेवी होने के कारण दर्शन के लिए अनेक राज्यों से माता के अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं यहाँ आने वाले भक्तों की सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती है। नवरात्र के अलावा प्रत्येक रविवार को भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। गिरवा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी की विशेष भक्तिमय रिपोर्ट। नवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता रानी के दरबार में, माँ यक्षिणी के दरबार में, जाखड़ रानी के दरबार में, महा यक्षिणी के दरबार में 62 वर्षों से माँ सचंडी यज्ञ नवरात्रि में प्रारंभ 62 सालों से चला आ रहा है। 101 वर्षों से रात्रि जागरण माता जी के हर रविवार को होता है। वो सुचारू है, चाहे कोरोना काल हो। कोरोना काल में भी माता जी के यहाँ कीर्तन भजन संडे को सुचारू रहा। और दुर्गा सचंडी ये भी अभी तक जैसे 62 वर्षों से खंडित नहीं हुआ। माता जी के दरबार में पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं, जिनकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। माता जी के दरबार में जो भी आता कोई खाली हाथ नहीं जाता। माँ सिद्धि योगिनी है। यहाँ काफ़ी संतों ने भी तपस्या की है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। भगवान देव नारायण भी यहाँ माता जी के यहाँ माता साधु के साथ पधारे। और नवरात्रि के अपने नवमी के दिन महा आरती का आयोजन और दुर्गा सचंडी का अपने पूर्णावती, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा पूर्णावती की जाएगी। उसके बाद महा अपने भोजन प्रसादी, जिसमें ब्राह्मण भोज, कन्या भोज आदि कार्यक्रम। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी के दरबार में सब
आए भगत और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बिहारी लाल सारस्वत, अध्यक्ष माँ यक्षिणी सेवा समिति मंडल।